नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त की कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है और अभिजीत मुहूर्त में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, और इसको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसकी प्रशंसा बहुत की गई है। अभिजीत मुहूर्त 2 घटी का होता है। एक घटी में 24 मिनट होते हैं तो 2 घटी में 48 मिनट हुए। अभिजीत मुहूर्त 2 घटी या फिर कहें 48 मिनट का होता है। कब बनता है? यह प्रतिदिन बनता है। कब बनता है? मध्याह्न में या फिर मध्य रात्रि में 48 मिनट के लिए। मध्याह्न या मध्य रात्रि में 48 मिनट के अंदर अभिजीत मुहूर्त रहता है। और यदि किसी व्यक्ति का जन्म इसमें हुआ है, अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति सत्ता सुख का भोग करता है। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक चीजों में रुचि रखने वाला होता है, धर्म परायण होता है, मान सम्मान होता है उसका समाज में। और ये अभिजीत मुहूर्त में यदि किसी का भी जन्म हुआ है तो इससे संबंधित एक बहुत बढ़िया योग है कि व्यक्ति का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हो और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में कोई ग्रह उच्च का हो और किसी दूसरे उच्च के ग्रह के साथ इस ग्रह का दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है। पुनः कहना चाहूंगा कि अभिजीत मुहूर्त में व्यक्ति का जन्म हुआ हो और द्वितीय भाव में कोई ग्रह उच्च का हो और किसी दूसरे उच्च के ग्रह से इसका दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो यह बहुत ही अच्छा योग होता है। व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, होता ही है। अब दूसरा योग बात कर लेते हैं इसी से संबंधित कि द्वितीय अभिजीत मुहूर्त में जन्म लेने वाले व्यक्ति के द्वितीय भाव में उच्च का ग्रह हो और इसका संबंध किसी स्वराशिस्थ ग्रह के साथ हो रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति लखपति होता है। आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर देखिए 2 कुंडलियां बनी हुई हैं। जो पहली कुंडली है, जो यहां पर पहली कुंडली है, यह लग्न कुंडली है और जो दूसरी कुंडली है यह चंद्र कुंडली है। तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इसी में हम इन चीजों को देखेंगे। लग्न कुंडली में देखिए यहां पर द्वितीय भाव में शनि है 7 नंबर की राशि में, यानी कि तुला राशि में। तो शनि यहां पर उच्च के हुए और गुरु को देखिए स्वराशिस्थ हैं चतुर्थ भाव में, सुख भाव में गुरु स्वराशिस्थ है। तो पहली कंडीशन तो हमें मिल गई कि अभिजीत मुहूर्त में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है और यहां पर शनि उच्च के हैं द्वितीय भाव में और गुरु स्वराशिस्थ हैं, सुख भाव में है। अब शनि की यहां पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है स्वराशिस्थ गुरु पर। द्वितीय भाव में उच्च के शनि जो बैठे हैं उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो मैंने पहले ही बताया है कि ऐसा व्यक्ति लखपति होता है। अगर किसी उच्च के ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बन जाता तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति भी हो सकता था। और देखिए यहां पर शनि की जो दशम दृष्टि है वह पड़ रही है आय भाव पर या कहें लाभ भाव पर, और लाभ भाव में मंगल बैठे हैं, शनि विराजमान हैं, बुध हैं, राहु हैं। बुध कौन है? दशम भाव के स्वामी है। और शुक्र कौन है? शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। उन पर दृष्टि पड़ रही है उच्च के
शनि की दशम दृष्टि। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होगा और शुभ मुहूर्त में भी जन्म हुआ है, सदाचारी होगा, सत्ता सुख मिलेगा, मान सम्मान होगा। अब हम इन्हीं दो ग्रहों को देख लेते हैं चंद्र कुंडली में कि क्या स्थिति बन रही है। इसी कुंडली से हमने यहाँ पर चंद्र कुंडली बनाई है। चंद्र कुंडली कैसे बनाते हैं? लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां विराजमान हो, जिस नंबर की राशि में विराजमान हो, उसको हम लग्न में लिख लेते हैं, यानी कि प्रथम भाव में लिख लेते हैं। उसके बाद सभी भावों में राशियों को उसी क्रम से लिख लेते हैं जिस क्रम में होते हैं लग्न कुंडली में। उसके बाद जो ग्रह जिस नंबर की राशि में बैठे हैं वहीं पर लिख देते हैं, चंद्रमा को लग्न में लिख लेते हैं। तो यह लग्न चंद्र कुंडली बनकर तैयार हो गई है। अब चंद्र कुंडली में देखिए शनि ग्रह कहाँ है? शनि ग्रह देखिए यहाँ उच्च कर हैं, उच्च के हैं, ये नवम भाव में है, यानी कि भाग्य भाव में है। और देखिए गुरु कहाँ है? गुरु यहाँ लाभ भाव में स्वराशिस्थ है और भाग्य भाव में बैठे उच्च के शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, जो कि आय भाव है, लाभ भाव है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में हर तरह के सुखों का भोग करने वाला होता है और होगा ही। साथ में मान सम्मान, यश, सब कुछ इसको प्राप्त होगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। धर्म में रुचि भी होगी ऐसे व्यक्ति की, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं इसको मिलेंगी। तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और जैसा मैंने बताया, द्वितीय भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो और किसी अन्य उच्च के ग्रह के साथ या स्वराशिस्थ ग्रह के साथ इसका संबंध बन रहा हो, तो वह अत्यंत सौभाग्यशाली योग का निर्माण करेगा। तो आप भी अपनी जन्मपत्रिका में देखिए कि यह योग बन रहा है। यदि बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ योग है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।